हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उनको आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग लगातार ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। और आपको होने वाले जो आपका पुलिस एग्ज़ाम है उसके लिए मैं लगातार एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं और आपकी तैयारी को और मजबूत कर रहा हूं। तो चलो हम लोग कहते हैं पहले क्वेश्चन को बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन है? सारस है। ठीक है, सारस है बच्चों। कौन सा पक्षी है? सारस है। हम लोग सारस का जो वैज्ञानिक नाम है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सारस का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है सारस का वैज्ञानिक नाम है? सारस का वैज्ञानिक नाम है ग्रूस। ग्रूस, क्या नाम है? ग्रूस एंटीगोन। क्या नाम है? एंटीगोन है। ठीक है, तो सारस एक पक्षी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रूस एंटीगोन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। सारस को क्या कहा गया है कि सारस एक विलुप्त होने वाला प्राणी था जिसको रेड बुक में रखा गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ पे ये सारस पाए जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए आर्द्र भूमियों का ये लगातार खोज भी चल रही है। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। क्या है? पलाश है। ठीक है, एक ऑप्शन है तो देते हैं पलाश है। पलाश है, और पलाश को टेशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेशु भी कहते हैं। ठीक है, और ये पलाश जो है ये राजकीय पुष्प है, और ये एक राज्य का और राजकीय पुष्प है। जो पलाश है एक राज्य है, उसका भी ये क्या है? राजकीय पुष्प है, वो है झारखंड। क्या है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड एक राज्य और है जिसका ये क्या है? राजकीय पुष्प है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के ऐसे दो राज्य के नाम बताओ जिनका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। तो एक झारखंड हो गया और एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसमें से ये नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो क्या नहीं है? मोर नहीं है। ठीक है, उसमें मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है। तो जो धनुष तीर है ये तो हम ये दर्शाया गया है, ये किसको दर्शाया गया है? ये धनुष और तीर जो दर्शाया गया है वो उत्तर हमारे अवध क्षेत्र हैं, उस अवध क्षेत्र के जो हमारे प्रभु हैं, प्रभु राम है ना, तो प्रभु राम को क्या दिखाया गया है? जो इनका धनुष और बाण है वो एक जोड़ी है, वो भगवान राम और उनके शहर अयोध्या को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? अयोध्या को दर्शाता है। और जो ये आपका ये दिखता है कौन सा? ये मछली जो आपको दिखती है ये हमारा मत्स्य पौराणिक अवतार है। प्राणियों में एक मत्स्य अवतार भी हुआ था विष्णु भगवान का, उसी से रिलेटेड है, ये पौराणिक अवतार है जिसको मछली दिखाया गया है। ठीक है, और इस जो इसमें जो सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक में एक ऐसे जुड़े हुआ आपने देखेंगे तो वो होता है गंगा और यमुना नदी का संगम है। ये क्या दिखाता है? ये गंगा और यमुना नदी का संगम दिखाता है। ठीक है बच्चों, ये किसका दिखाता है? ये गंगा और यमुना नदी का संगम दिखाता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे धनुष बना होता है, धनुष और तीर बना होता है। ठीक है, और इसे 1916 में क्या किया गया था? इसे 1916 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, 1916 में किया गया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ पहुंचते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें एक ये सिंबॉलिक वाला दिया गया है कि इसमें गंगा और यमुना का संगम दिखाया गया है। ठीक है, जो प्रयागराज में होता है। अवध का जो अवध के हमारे जो अवध क्षेत्र के भगवान श्री राम जी हैं उनके बारे में, उनके तीर और धनुष को दर्शाया गया है इसी में। ठीक है, ये जो मछली दिखाई गई इसका क्या सिंबॉलिक है? ये है कि ये मत्स्य पौराणिक अवतारों में से एक ये है, इसलिए इसको दर्शाया
गया यहाँ पे, ठीक है। और इसका 1916 में से डिजाइन किया गया था। किस लिए डिजाइन किया गया था? उस समय संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध के लिए ये डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन था उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? वो थे हमारे पुरुषोत्तम दास जी। कौन थे? पुरुषोत्तम दास जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का है। सबसे बड़ा जनपद माना जाता है, कौन माना जाता है? सबसे बड़ा जनपद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर है? इसका प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? कौशाम्बी में। कहाँ पे है? कौशाम्बी में। जो दो धर्मों के दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं वो कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? सबसे मुख्य लोक नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी होंगे। क्या हो गए? सभी हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। इसमें सभी ऑप्शन हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब धोबिया भी उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है, राई भी है और सायरा भी है, ठीक है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पहुँचते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। जो वर्षा होती है हमारे यहाँ, तो सबसे ज़्यादा कौन सा गीत गाया जाता है? वो गीत है कजरी गाया जाता है। कौन गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुँचते हैं सीधे। कौन सा शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कौन सा है? कौन संबद्ध है इसमें से? जो उत्तर प्रदेश से संबद्ध है वो कथक है। कौन है? कथक है। आपसे ऐसे सभी ये राज्य के नृत्य हैं, ये जो मुख्य नृत्य होते हैं, कच्ची कुड़ी, ओडिसी कौन सा होता है? ओडिसी तो आप देख ही रहे हैं, उड़ीसा से होगा। कच्ची कुड़ी कहाँ का है? ये है। आपसे पूछा जाए कर्नाटक का कौन सा है, असम का कौन सा है, भारतनाट्यम में कहाँ का है, ठीक है। ऐसे तमिलनाडु का कहाँ से है। तो हर एक राज्यों का जो मुख्य मुख्य नृत्य हैं हर राज्यों के, वो आप एक बार नोट कर लीजिए। और उसको एक साइड में ऐसे 2-3 मुख्य नृत्य ही हैं हर राज्य के, तो आप ऐसे लिखते चलिए। और उसके साथ साथ में उनकी राजधानियाँ भी आप याद कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए। उस वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जो अभी जल्दी में ही चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, उनके विधानसभा अध्यक्ष और उनके मुख्यमंत्रियों को भी पढ़ लीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि करंट जो होता है, करंट का मतलब होता है रिसेंट में जो चीज़ें घटित होती हैं उन्हीं से पूछा जाता है। तो जो रिलेटेड 6-7 महीने का है, 8 महीने का पीछे का, वही आप पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। और जो पुराने करंट का है उसमें से, जैसे कि आपका बजट हो गया, उत्तर प्रदेश बजट हो गया, केंद्रीय बजट हो गया, जनसंख्या हो गई, ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक है। और करंट में जो चीज़ें आपको पीछे हुई हैं, उन राज्यों के चुनाव नाव हैं, किन राज्यों में चुनाव हुआ और कौन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कौन विधानसभा अध्यक्ष बना, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बना, कौन वहाँ का डिप्टी सीएम बना, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुँचते हैं। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 है। कहाँ पे है? ये है गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में है, ठीक है। ये यूपी स्पेशल की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। आप लोग करते रहिए क्वेश्चन को लगातार। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसे लखनऊ की सीमा नहीं करती है टच? तो बलिया को नहीं करती, ठीक है। बाराबंकी तो जस्ट बगल ही है, जिसे एनसीआर के तर्ज पर बनाने वाले हैं। तो बाराबंकी है, हरदोई है, उन्नाव है, इन जिलों को वो लेकर क्या कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि एक एनसीआर जैसे है वैसे एससीआर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही वो एससीआर बनाने की एक बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो वो है आपका जिला है, कौन सा जिला है? आपसे पूछा गया है। इसमें है आपका पहला ऑप्शन है ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर है, झांसी है, बांदा है, मथुरा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मथुरा। कौन हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से जिले में होती, ये पूछा गया है। तो इस समय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती है? पंजाब की नहीं लगती है,
और हरियाणा की भी लगती है और राजस्थान की भी लगती है। आपसे पूछा जाता है किससे सबसे ज़्यादा सीमाएं टच करता है, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो सबसे किस राज्य से लगती हैं, तो वो कौन सा राज्य है, वो एमपी है। कौन सा है, एमपी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो वो नेपाल है। किसके साथ साझा करता है, नेपाल के साथ में। ठीक है, आपका एक अकेला जिला है, कौन सा जिला है आपसे पूछा जाएगा, ललितपुर, जो सिर्फ एक जिले को टच करता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मतलब एक जिले से सिर्फ जुड़ा हुआ है वो ललितपुर ही है, सबसे कम बाउंड्रीज को टच करता है ललितपुर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो इस बार क्षेत्र पूछ लिया आपसे, जिला ना पूछ के इस बार कहाँ क्या पूछ लिया है, क्षेत्र पूछ लिया है, तो वो तराई क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। तो देखिए अभी वर्तमान में तो चौथा है। ठीक है, क्या है, वर्तमान में बात करें तो ये क्या है, वर्तमान में चौथा स्थान है इसका, उसके भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर 2011 की जनसंख्या की बात, जनगणना की बात कर लें, किसकी बात कर लें, जनगणना की बात कर लें, 2000 में जब 2011 में जनगणना हुई थी, अगर क्वेश्चन पूछ ले 2011 की जनगणना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप वहाँ पे लगाएंगे कौन सा, पाँचवां स्थान है। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वो तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था, तब क्या नहीं हुआ था, तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था, इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलके उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य हो गए थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अकेले था तब, तो वो क्या था, वो यूपी चौथे नंबर पर आता था, और पाँचवें नंबर पर कौन आता था, यूपी आता था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ पहुँचते हैं। 17 की तरफ पहुँचते हैं, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, तो किस देश की सीमाएं, अभी मैंने आपको जल्दी में बताया था, नेपाल। क्या है, नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, कौन सी फसल उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य फसल है, गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ है। देखो गन्ना भी यूपी में, गन्ना नो डाउट गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बात है कि सबसे मुख्य फसल, प्रमुख फसल कौन सी है, तो वो गेहूँ है। कौन सी फसल है, गेहूँ। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है, ललितपुर में है। किस जिले में है, ललितपुर जिले में यूरेनियम की उपलब्धता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच जाएंगे आखिरी, जिससे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो इसमें कौन सा ऐसा नहीं पाया जाता है, वो अभ्रक है। अभ्रक अपने यूपी में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन की एक सीरीज थी, और ये किससे रिलेटेड थी, यूपी स्पेशल से थी। किससे थी, यूपी स्पेशल से थी। ठीक है, तो यूपी स्पेशल से जुड़ी हुई सीरीज थी एक ये। तो यूपी स्पेशल में आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने आपको करवाए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, 2-3 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, और पहली बार जब वीडियो देखिए तो आप एकदम नॉर्मल वेज में देखिए, स्पीड में, फिर आप उसको चाहे आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में स्पीड में आप देख सकते हैं, लेकिन आप इनको लगातार क्वेश्चन को करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, और सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, और बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को और इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ में शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और इन्हें शेयर करते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस और तेज बढ़ता है। ठीक है, अगर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं गुरु ज्ञान 9297 डाल के, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद।